देखो ध्यान से, वो पहले ये समझने, मतलब ये इनके सोल्यूशन नहीं कुछ भी समझना, फिर सोल्यूशन अपना आप आ जा। अभी देखो देखो साइन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। इसके साथ अगर एक्स है ना तो आप उसे फर्स्ट सेकंड लगा सको। क्या करेंगे, अगर एक्स हो बेटा, एक्स और साइन एक्स लिख रहा मान लो, तो आप क्या करोगे, इसे फर्स्ट इसे सेकंड लेगा। अभी ये एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, अकेला साइन या कोस आ जाएगा, कोस का फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन अभी देखो अपोन में लिख रहा, अभी कैसे फर्स्ट सेकंड देखो, इसका भी नहीं होने का। फिर अगर लिमिट का क्वेश्चन है ना तो फिर आप ये एक्स हटा सको। बस ये याद रखना, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एक्स आ रहा हो और लिमिट दे रखी हो, देखो लिमिट दी हुई ना, तो एक्स ना अभी हट जाएगा। देखो अपने आप ही क्या करना है, इस एक्स को हटाने के लिए हमने क्या बताया था आपको, एक प्रॉपर्टी बताई थी कि वो सारे क्वेश्चन लगानी भाई, इन दोनों के सम में से एक्स माइनस करना। देखो तो ये तो 0, तो बस ऐसे समझ लो पाई में से एक्स घटाओ, पाई माइनस एक्स। अभी आप मुझे एक्स वाले कितने क्वेश्चन दे दियो, देखो हम ना 1 सेकंड में एक्स उनका खत्म हो जाएगा। 0 to पाई, पाई माइनस एक्स और dx अपॉन 1। बेटा ये साइन 180, देखो कौन सा कहाँ से बैठ रहा है 180, यहाँ बैठ रहा है 180। और बेटा अपने क्वाड्रेंट में यहाँ साइन पॉजिटिव हो और यहाँ tan पॉजिटिव हो भाई, हो ना। तो पाई माइनस अपने क्वाड्रेंट में और साइन एक्स और प्लस साइन, और इक्वेशन नंबर क्या आगे 2। अब जैसे ही आप 1 और 2 को ऐड करोगे भाई, 1 + 2, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 क्या करना बेटा, ऐड। आई कितने हो जाएंगे दोनों, 2i। ये लिमिट, और देखो 1 + x बेटा, 1 + x ना एलसीएम आ जाएगा। जब एलसीएम लेंगे ना दोनों का सम लेगा, तो यहाँ से क्या आएगा ऊपर x प्लस, यहाँ से क्या आएगा पाई माइनस x और d, और देखो x गया। तो कभी भी ये समझना, देखो आपको जब भी लिमिट का क्वेश्चन होगा कोई भी, साइन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ x आ रहा होगा, पहले x हटा दिया। देखो x हटने के बाद अब तो हम देखेंगे इसके कॉन्जुगेट से कैसे क्या क्या कर सका, क्या क्या नहीं भाई। अब तो बहुत मेथड है बेटा सोल्व करने के। पाई सामने आ गया, 0 to पाई dx। अब इसके यहाँ से आगे तो आप ना पता नहीं कितने मेथड है आपके पास करने के, आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, है ना बेटा, क्योंकि वो 1 - sin² का फॉर्मूला हो ना, इसलिए सही ना बात। अगर tan होता फिर कॉन्जुगेट से भी नहीं होती, क्योंकि 1 - tan² का फॉर्मूला नहीं आपके पास, 1 + tan² का फॉर्मूला, सही है ना। तो ये ध्यान रखना, देखो 1 प्लस है ना बेटा, तो क्या करेंगे 1 - sin x और 1 - sin x, तो ये कितना हो गया, ये तो 1 - sin x, और अपोन में कितना होगा बेटा, डायरेक्ट लिख दो 1 + sin 1 - sin cos², डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसे इसके अपोन में अलग, इसके अपोन में अलग। फर्स्ट एक्सरसाइज में चलो अपनी सीधा सीधा, जो सबसे पहली एक्सरसाइज हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की भाई। अब देखो 1 के अपोन में बेटा अलग लिखेंगे cos²x, साफ साफ लिखो भैया, माइनस, और sin x के अपोन में हमने आपको एक बात और बताई थी कि कभी भी जब स्क्वायर होगा ना तो बेटा स्क्वायर नहीं लिखते हैं, उसे 2 बार लिखेंगे। बताइए थे क्या बात, याद करना, देख लो भूल जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा फिर। साइन अपॉन कोस क्या होगा बेटा, तो tan हो गया, और ये 1 अपॉन कोस sec, और इसका इंटीग्रेशन हो, इसका इंटीग्रेशन हो, और ये कोस ऊपर जाकर कितना हो जाएगा sec²x। अभी लो जी इंटीग्रेशन, लेकिन ये कब हुआ, ये तब हुआ पॉसिबल ऐसा जब x कट गया। अगर x ना कटता, देखो आप कुछ भी उथल पुथल होते इसके साथ, कुछ भी सहारा लगने वाला था, सही नहीं है। तो ये थोड़ा थोड़ा समझने का काम था। देखो अब आप sec² का क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन tan x, और sec x tan x का sec x, लिमिट 0 to पाई। ये 2 आई है, ये भी ध्यान रखना है, 2 भी हटाना भी इसका भाई, इसे भूल जाम है बेटा। पाई, अभी पाई भी चल रहा है यहाँ, वेरी गुड पाई, ये। अब भाई देखो लिमिट रखो बेटा, यहाँ से tan पाई माइनस sec पाई, फिर माइनस का साइन। अब क्या करेंगे tan 0, फिर बेटा माइनस, और माइनस क्या होगा प्लस, और sec 0। मत बोलो इसकी वैल्यू बताओ, tan पाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, पता है कैसे निकालेंगे, देखो देखो कुछ नहीं याद नहीं करना ना, समझना कुछ। देखो यहाँ देखो, ज्यादा टेंशन नहीं लेने, tan पाई पूछ रहा,
जोड़ लो तो जीरो या माइनस कर लो, मत जी आपकी जीरो जोड़ने घटाने से कोई दिक्कत तो नहीं भाई। देख भाई ध्यान से बेटा करो, तो अब पाई से tan का tan और बेटा जीरो, अपने को आ रहा है tan जीरो की वैल्यू कितनी होगी बेटा, सीधा कुछ भी अगर नहीं पता ना तो जीरो प्लस माइनस कर दो उसमें बस आप वैल्यू, तो कितना आ गया बेटा जीरो। sec का नहीं पता तो बस जी, तो sec बेसिक कर लो पाई प्लस जीरो चाहे माइनस जीरो, मर्जी आपकी खुला 180, तो sec का sec बेटा और जीरो 180 प्लस माइनस, और sec जीरो का मान cos जीरो का मान 1, sec जीरो का मान भी 1 ही होगा 1/1। लेकिन अब देखना पड़ेगा, देखो चाहे आप ना प्लस कर लिया तो भी माइनस बेटा, अब माइनस कर दिया तो भी, चूंकि देखो 180 कहाँ हो, देखो यहाँ हो गया, यहाँ जाओगे यहाँ भी कोस नेगेटिव और नीचे जाएंगे तो भी देखो गलती नहीं हो सकता। आपने जीरो जोड़ लिया तब भी उतना ही आंसर, घटा दिया तब भी उतना ही आंसर, तो कितना आ गया इसका -1, तो +1 कर दो भैया। tan जीरो बेटा जीरो और sec जीरो बेटा 1, अब 1 1 2 पाई, और ये इधर 2 लिखा हुआ, ये 2 से 2, अब कितना वैल्यू आ गई बेटा आंसर पाई। बड़ा था ना क्वेश्चन।